अच्छा सर, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद सर हमने काफ़ी लंबी नशिस्त हो गई है, तो मुझे ये पूछना है कि ये जो अभी मखलूत हुकूमत है, ये कब तक चलेगी? सर बात यह है कि वो चल रही है, कहाँ जा रही है, तो इसके बारे में जब आने जाने की बातें करते हैं ना, तो मैंने एक जुमला मरीम नवाज शरीफ के बारे में बोला था यूथियों से माफ़ी के साथ, कि वो 25 साल भी हुकूमत कर सकती हैं। अच्छा। उसकी वजह बयान की थी, क्यों? इसलिए कि उन्हें हुकूमत करना आती है। किस तरह से? वो उन मुल्कों से भी कर्जा ले सकते हैं जिनकी आप नाम नहीं जानते। अच्छा। होगा क्या? वो अपने पूरा टाइम करेंगे, टाइम पूरा करने के बाद आप सहाफ़ी क्या करेंगे? पहले इस मुल्क का हर पैदा होने वाला बच्चा 3.5 लाख का मकरूज़ था, फिर लिखेंगे 5.5 लाख का मकरूज़ था, और वो कर्ज लेकर भी हुकूमत करनी जानते हैं। वल्लाह बिस्वा। ठीक हो गया सर, वेरी काइंड ऑफ यू। आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें कीमती टाइम दिया। और सादिक मलिक साहब की खूबसूरत बात यह है कि उनसे जो भी सवाल किया जाए वो उसका जवाब देते हैं। और आप भी उनकी वो किताब ज़रूर पढ़िएगा, अगर आप दस्त PDF शनासी। है मेरे, अपना मंगवा लीजिएगा 5 वॉल्यूम में। मेरे नंबर पे आप कीजिएगा कि आपको जब जनरल आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि 2 राजा योग उनके डबल हैं। राजा योग। डबल यार, डबल से मुराद डबल मैं राजा योग से मुराद ये है कि जब मैं एक बड़ी अहम शख्सियत ने मेरे से लंदन से पूछा था, वो उस वक्त मुज़ाकरात के लिए गए हुए थे, तो क्या जनरल बाजवा को 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी? तो मैंने कहा मैं डबल राजा योग के साथ जाऊंगा, इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जनाब सैयद आसिम साहब चीफ ऑफ आर्मी बन रहे हैं, मैं डबल राजा योग के साथ जाऊंगा। वल्लाह बिस्वा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो डबल राजा योग वाले लोग होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं चीज़ों के ऊपर, गुस्सैल तबीयत होती हैं हाँ, या उनका उनका रख रखाव, बैठना उठना दूसरों का जिस तरह से होता है एक राजा योग वालों का, उस तरह का नहीं नहीं होता। होता? इनका बहुत ही मुख्तलिफ होता है। अच्छा, मतलब इनकी शख्सियत से इनको आप नहीं जान सकते, इनको पढ़ नहीं सकते। कि ये आगे क्या कर सकते यस, हैं? इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा। इनकी शख्सियत को पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बंद तबीयत के लोग होते हैं, और ये बड़ी बड़ी मुहिम्मात सर कर सकते हैं। अच्छा, वल्लाह बिस्वा। और ख्वाहिशात भी उसी तरह ही होती हैं? हाँ, इस तरह से है कि किसी भी हाथ पर जब कोई अलामत पाई जाती है, तो उसके अंदर भी ये मौजूद होता है कि क्या मैं ये अपना गोल कर लूँगा। तो वो फिर मुस्तकबिल शनासी की अलूम व फ़नून से मुतल्लिक़ लोगों को मिलता है, पीरों को भी मिलता है। और पीरों को बड़ा फ़ायदा होता है, इसलिए कि बेशुमार जर्नैलों के, बेशुमार जजेस के, बेशुमार मुल्क के इसमें जो आला ओहदों पर फायज हुए, उनके हाथ देखने के बाद पेशगोई की गई कि आप उम्र के इस हिस्से में बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो मुरब्बे ज़मीनों के और गायें भैंसें हैं ना, वो पीरों को ही दी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जो डबल राजा योग, ये डबल का मतलब फिर डबल है। डबल का मतलब 2 राजा योग की अलामत पाई जाती हैं ना उनके हाथ पर। एक तो राजा एक उनके 6 उभार मुकम्मल हैं, और एक अमाउंट ऑफ जुपिटर पर राजा योग की अलामत मौजूद है। आसिम मुनीर साहब के ये 6 आसिम अली भी। साहब के, हाँ जी। अच्छा, जिनके 6 उभार मुकम्मल हों, 6 उभार मुकम्मल हों तो एक राजा योग बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर 6 उभार हों और 6 उभार में कोई उभार जो है वो बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो जाए, या एक उभार पर गोश्त कम हो, तो वो फिर 5 बन जाते हैं, 5 भी राजा योग है। अगर गोश्त कम हो जाए, तो ये जितनी भी हाथ पर अलामत पाई जाती हैं उनको तकवीत बख्शते हैं, लेकिन राजा योग नहीं होते। अच्छा। अच्छा, ये एक और चीज़ मुझे बताएं कि उनका इक़्तिदार का दायरा कार जो डबल राजा योग वाले हैं वो वसी हो जाता है, मिसाल के तौर पे कि वो अभी अब जो तो आप पूछना चाहते हैं ना, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लें। जब मैंने पता है आपने जो सवाल करना है वो, उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, हाँ जी। और मैं आपको दोस्त के बाद ये कह दूं कि आप जी मेरे बेस्ट बडी बन जाएं, मेरे मोहसिन रहबर और रहनुमा भी बन जाएं, फिर मैं उनसे हाँ, भी। फिर उसके बाद इब्रारुल हक की तरह हो। इब्रारुल हक साहब, मैं PTV पे एक गीत शो कर रहा था उनके साथ, तो एक बाबा की कहानी सुना रहे थे कि बाबे ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अच्छा। अब वो मुझे
हैंड प्रिंट देकर पूछते हैं कि जनाब मलिक साहब मैं अपनी पार्टी बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई खुदा का खौफ कर यार, कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ पार्टी बना सकते हो, कैसी बातें करते हो इब्रार साहब। अब इब्रार साहब ने ये किया कि उन्होंने अपनी पार्टी की जब सेरेमनी रखी तो वो माल रोड से शुरू हुई और माल रोड पे ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद मेरे साथ टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि पीटीआई ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई ज्वाइन कर लो, वैसे तो कुछ बख्श देंगे, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि किसी भी तौर पर आप एमएनए इलेक्ट होकर असेंबली में चले जाएंगे। ठीक है, नहीं जा सके। फिर उसके बाद पीटीआई से बाहर आए। ठीक है, इतने बड़े आंसू, इतने बड़े आंसू कह सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सियासत छोड़ रहे थे। और फिर कुछ महीने गुजर जाने के बाद जब अनवारुल हक काकड़ माई बेस्ट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर बने तो इब्रारुल हक का फ़ोन आया कि यार काकड़ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मुझे जब इधर उधर कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर मिलते थे तो स्टैब्लिशमेंट की बात करते थे तो मैं कहता था यार क्या ये बंदा, ऐसी दो चार बातें करने के बाद ना मुझे कहते हैं सर उनका फ़ोन नंबर तो दे दें, उन्हें मैं कांग्रेचुलेशन कह दूं। अच्छा, ये पीटीआई के वर्कर हैं, ऐसे पीटीआई के रहनुमा हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को क्या कह सकता हूँ। एक मैंने किस्सा मज़ेदार आपको सुना दिया है पीटीआई वालों का। सही है सर। अच्छा आगे सर, इसमें खैर डबल राजा योग जो है उसके बाद अगर हम बात करें इमरान खान साहब की फैमिली के हवाले से तो उसमें बड़ी कयास रही थी। आपने भी शायद कहा था एक दफ़ा, खैर कुछ लोग आवाज़ देते थे कि जी इनकी डाइवोर्स हो जाएगी, छोड़ जाएंगी, बेवफा हो जाएंगी। आपने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं, सभी कहते थे, मैं नहीं कहता था। आपने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, सभी ने कहा था कि जी छोड़ जाएंगी। कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। सर अभी भी आप कायम हैं? अभी क्या देख रहे हैं आप? मैं अपने बात पर कायम हूँ और ये दो मियाँ भी, मैं अपनी बात पर अभी कायम हूँ। और पंजाबी कहते हैं ना कि ये दो मियाँ बीवी एक दूसरे के काने ने। अच्छा, ये बड़ी बात बताई आपने सर। अगर ये छोड़ भी देते हैं फिर ठीक फिर मिल जाएंगे। मतलब ये इस पार्टनरशिप की वजह ये है कि दोनों एक दूसरे के उसमें है कि अगर एक ने डिच अगला किया सवाल। मैंने जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से कहा कि आपकी 3 साल के लिए एक्सटेंशन हो रही है और फिर उसके बाद कोर्ट का मामला आ गया। अच्छा, कोर्ट के मामले हाँ से जी। पहले हर शख्स तजियाकार कह रहा था कि नहीं इनकी होनी। एक्सटेंशन हो जाएगी। अच्छा, और जब कोर्ट में मामला चले गया तो हर शख्स गुमगु की कैफियत में था कि नहीं होगी। तो मैंने बाजवा साहब को बाकायदगी से मैसेज किया कि जनाब कांग्रेचुलेशन, कोर्ट अच्छा। में जाने के बाद भी आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी। अब उनके जो नज़दीकी हल्का अहबाब के लोग थे, शर्त लगती है ना मुस्तकबिल शनासी के लोगों पर। उन्होंने कहा जी पूछे इन्होंने कि कोर्ट से जाने से पहले कहा था या बाद में। मैंने कहा कोर्ट में जाने से पहले भी कहा था और कोर्ट में जाने के बाद भी कहा। अच्छा अभी आपने